गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर ने मनाया अपना तीसरा वर्षगांठ। बुधवार को रामबाग में स्थित एक होटल में गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर ने अपना तीसरा वर्षगांठ मनाया। इसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने दीप प्रज्वलन कर की। इस मौके पर संस्था के निदेशक विपिन कुमार ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर ने अपना नाम शहर में छोड़ा है। अपने कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से कई छात्र छात्राओं को नौकरी तक दिलवाई है। साथ ही कंप्यूटर के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हर छात्र छात्राएं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उन्हें मैं कंप्यूटर सिखाऊं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि गरीब मेधावी बच्चे को हम मुफ्त में भी कंप्यूटर सिखाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। वहीं आए अतिथियों को पाक चादर के साथ सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था के कई छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसको दर्शकों ने सराहा। सेंटर के द्वारा उनका एक वार्षिक समारोह है जो ये मनाते हैं। वास्तव में वार्षिक समारोह के द्वारा हमारे विपिन जी जो इसके निदेशक हैं, जिनके द्वारा यह सेंटर संचालित है, वो नौजवानों में यह संदेश देना चाहते हैं, ये उन्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हें अगर भारत को आगे बढ़ाना होगा तो तुम्हें कंप्यूटर से स्किल्ड होना होगा, क्योंकि अभी का जो युग है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, कंप्यूटर का युग है। हम सभी जानते हैं कि हमें नौकरी भी पाना हो या हमें कुछ करना भी हो तो कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। आने वाले समय में पेपरलेस सोसाइटी होगा, बैंक के ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन में हो जाएगा। मोदी जी डिजिटल इंडिया की परिकल्पना किए हैं, जिसके लिए हम यह समझते हैं कि हर नौजवान को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। और इस क्षेत्र में हमारे विपिन जो निदेशक हैं इस लर्निंग सेंटर का, वो काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि खासकर दरभंगा के नौजवानों को हम कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे लाएं, उन्हें स्किल करें। और इसी क्रम में चूंकि मैं मैनेजमेंट का डायरेक्टर हूँ विश्वविद्यालय का, तो इन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि सर हम ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं जो आप भी तो विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं और आप भी लगभग यही कार्य करते हैं, और हमारा विश्वविद्यालय का यह सामाजिक दायित्व हो जाता है कि जहाँ कहीं भी इस तरह का कार्यक्रम हो और उनके द्वारा आमंत्रित किया जाए तो वहाँ जाकर के ज्ञान के प्रसार के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए, जागृत करने के लिए उनके साथ जाएं और एकेडमिक वैल्यू को समझाएं और बच्चों को ये बताएं कि तुमको अगर आगे बढ़ना है, भारत को समृद्ध करना है, आगे बढ़ाना है, तो तुम्हें ज्ञान और कौशल से को सीखना होगा और किसी न किसी कौशल को सीख के तुम आगे बढ़ना होगा। लेकिन कंप्यूटर एजुकेशन कॉमन एजुकेशन है जो सभी को चाहिए, चाहे ऑफिस में कार्य कर रहा हो, चाहे अपना व्यक्तिगत कार्य कर रहा हो। और आने वाले समय में जो डिजिटल इंडिया की जो परिकल्पना है मोदी जी की, यह कंप्यूटर के ज्ञान से ही हो सकता है। और इस क्षेत्र में विपिन जी अलग जगाते हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज हमारे गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर की तीसरा वार्षिक समारोह है जो हम आयोजन आज होटल गंगा रेसिडेंसी में किए हैं। और ये हमने अपना भव्य आयोजन करते हैं जो कि हर एक साल करते हैं और इस साल भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम एक कंप्यूटर संस्था चलाते हैं और आज के क्षेत्र में कंप्यूटर इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि बच्चों के लिए समझिए कि अगर एजुकेशन लाइन में और चाहता है कि अगर हम एजुकेटेड कहलाए, शिक्षा तो है, एक समय तक ये अनिवार्य शिक्षा कहता था, आज हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर भी एक अनिवार्य शिक्षा हो चुका है। और ये जो संस्था है हमेशा ये प्रयास किया है कि दरभंगा के साथ साथ हम लोग अन्य क्षेत्र में भी, जैसे कि झंझारपुर में मेरा एक ब्रांच खुला है और भी दूसरा ब्रांच खुलेगा हर एक साल। सभी बिहार में हर जगह, बिहार के गांव घर से लेकर के टाउन सिटी सब में, सब जगह इस संस्था का पर्पस है आगे जाकर के हमें कंप्यूटर शिक्षा दे। और जो हमारे यहाँ बच्चे को ले, ऐसे बच्चे जो कमज़ोर छात्र है या जिसको किसी आर्थिक समस्या रहता है, तो ऐसा भी सुविधा रहता है कि उस बच्चे को लौटाया नहीं जाता है। उसके लिए भी हम लोगों ने कोई ना कोई व्यवस्था करके उन सबको भी सिखाने का प्रयत्न करते हैं। अगर बच्चे किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, संस्था बहुत सारा है, लेकिन हमारा आज आपने एक क्वेश्चन किया कि बहुत ही कम समय, आइडियली कि जितना कम समय में गैलेक्सी इतना बड़ा मकाम हासिल किया, मुकाम वो पॉसिबल नहीं था, हम सोचे भी नहीं थे ऐसा। लेकिन बच्चों का सपोर्ट जो ऐसा हुआ कि हमको ये पानी में कभी कठिनाई नहीं आई है और बच्चों के लिए हमको जितना हो सका तात्पर्य रहे। और बच्चे को जो सिखाए जाते हैं, हमको ये ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आओ सीखो जाओ, ऐसा नहीं, एज अ प्रोजेक्ट वर्क, एज अ ट्रेनर, इस प्रकार से हम सिखाते हैं।
मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के धरना स्थल पर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्यों ने किया अपनी मांग को लेकर एक दिवसीय सामूहिक उपवास कार्यक्रम। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के धरना स्थल पर एक दिवसीय सामूहिक उपवास का कार्यक्रम संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने की। वहीं डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि 7/7/2021 से अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों बार विश्वविद्यालय मुख्यालय पर संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन किया गया, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हर बार तारीख पर तारीख दिया जाता रहा है। दिसंबर 2021 में पूर्व कुलपति स्वर्गीय राजकिशोर झा के नेतृत्व में हजारों शिक्षा कर्मियों के प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव ने स्वयं मांगों को जायज ठहराया था। पुनः दरभंगा स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद सह कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रजनीकांत पाठक के नेतृत्व में 4000 से ज़्यादा शिक्षा कर्मियों के प्रदर्शन के दौरान हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मांगों को जायज बताकर 10 दिनों में पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, परंतु अभी तक नतीजा 10 का 10 है। तो वहीं आज हम लोग भी उसी मांग को लेकर एक दिवसीय सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखे हुए हैं। अगर आज हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती है तो आने वाले अप्रैल के महीने में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। आज हम लोग सामूहिक उपवास पर बैठे हुए हैं। 7/7/2021 से हम लोग 2 डिमांड के लिए 3rd ग्रेड 4th ग्रेड तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद सृजन और चयन समिति हो चुके शिक्षकों का बिहार सरकार के पोर्टल पर देने की मांग को लेकर 7/7/21 से अनवरत आंदोलन कर रहे हैं। 40 आंदोलन किए, जिसमें एक बार विशाल प्रदर्शन 2000 के बीच आदरणीय राजकिशोर झा जी पूर्व कुलपति के नेतृत्व में मिला था। उस दिन भी उन्होंने हाँ कहा जो हम कर देंगे। उसके बाद आदरणीय मदन मोहन झा जी जो पूर्व विधान पार्षद हैं और कांग्रेस के उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने भी उनके समय में भी उन्होंने 22 में कहा जो हम ये मांग जायज है हम कर देंगे। लेकिन ये दोनों कुलपति या कुल सचिव सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए है। आज 2 डिमांड है। हम लोग आज सामूहिक उपवास के माध्यम से इनको कहना चाहते हैं कि 10 दिन ये अभी तक 2 साल से ही 10 दिन का समय लेते हैं। आप लोग भी जानते हैं, हाल में भी उपवास किए, सीनेट का घेराव किए, 4-4 हज़ार लोग का प्रदर्शन हुआ। यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा है और ये दोनों डिमांड को ये दरकिनार कर रहे हैं। सब कागज़ बना हुआ है सारा, इनको सब में पैसा चाहिए। ये लोग 24 घंटा यही सोचते हैं फिर दीक्षांत करने जा रहे हैं, करोड़ों का बजट होगा। लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज के इस 2 डिमांड के लिए इनके पास समय नहीं है। 10 दिन का समय दे रहे हैं और 10 दिन में यदि नहीं करेंगे तो अप्रैल में इनके साथ हम लोगों को डायरेक्ट लड़ाई होगी और हम लोग इनको बता देंगे ये जब मरता तो क्या नहीं करता है। एफिलिएटेड कॉलेज यहाँ इनको औकात पता लगा देगी। आज हम लोग एक सामूहिक माध्यम से जो प्रजातंत्र में होता है, जो आप पहले कई बार किए लेकिन फिर जो नया आंदोलन शुरू कर रहे हैं इस वर्ष में, इसीलिए एक सामूहिक उपवास के माध्यम से ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में 10 दिन का में यदि ये नहीं करते हैं तो इनको सूचना देंगे। और निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचारी कुलपति पर मगध यूनिवर्सिटी वाला केस है, लखनऊ में केस है। मुश्ताक अहमद के बारे में तो कुछ कहने का ज़रूरत नहीं है। अरबों का घोटाला इनको साबित है।